Hello, my dear students. Good morning. Once again, you are welcome to our YouTube channel Padhai Ka Quetch. Also, you are welcome to Standard 8th Maths classes of Nobalwood School. All you know that for first exam, we have completed 6 lessons, 6 chapters. Now, from today's maths lecture, Uh, first of that, I am your maths teacher अकीब सर. फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको पता है मैंने ही लिया था मैथ्स. 7th चैप्टर जो है हमारा, हम उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेम्ड बाय क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स. क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स थोड़ा सा नाम जो है वो मैचिंग जैसा है. प्रीवियस सेमेस्टर में लास्ट चैप्टर हमने किया था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, याद आया? स्क्वायर्स में हम किसी भी नंबर का 2 टाइम मल्टीप्लाई करते थे, तो ये चैप्टर उसके जैसा ही है. अगर आपको वो चैप्टर आता है तो ये इजीली आ जाएगा, उससे इजी है. स्क्वायर में 2 टाइम मल्टीप्लाई था, क्यूब में 3 टाइम मल्टीप्लाई है. तो सबसे पहली डेफिनेशन क्यूब की है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम नंबर 3 times. Repeated multiplication of same number 3 times gives the cube of that number. अगर किसी भी नंबर का आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, मतलब 1 का 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, सो ये मिलेगा 1 क्यूब एंड आंसर इज 1. 1 का क्यूब कितना होता है? 1. 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 2 का क्यूब और आंसर मिलेगा 8. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. स्क्वायर में हम कितनी टाइम मल्टीप्लाई करते थे? यस, 2 टाइम्स. नाउ हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 टाइम्स. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 3 क्यूब. सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज डिनोटेड बाय अ नंबर विथ पावर 3. क्यूब को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? जिसका क्यूब लिखना है उस नंबर को लिखना है और उसकी पावर में 3 लिखना है. जैसे हम स्क्वायर में पावर में 2 लिखते थे, उसे स्क्वायर बोलते हैं. यहाँ पे पावर में 3 है तो क्यूब बोलते हैं. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. एग्जांपल दिया है, क्यूब ऑफ 5 इज डिनोटेड बाय 5 क्यूब. डिनोटेड बाय, वैल्यू अलग होगी. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 क्यूब, ये डिनोशन हुआ और वैल्यू होगी 27. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब होगा 4 क्यूब. 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. सेम वे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 क्यूब. 5 5 are 25 and 25 5s are 125. 6 multiply by 6 multiply by 6, 6 cube. 6 6 जा 36 and 36 6 जा होता है 216. 7 multiply by 7 multiply by 7, 7 cube. 7 7 जा 49 and 49 7 जा होगा 343. 8 multiply by 8 multiply by 8, it means 8 cube. 8 8 जा 64 and 64 8 जा होगा 512. 9 9 जा 81 and 81 9 जा 729 and 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000. ये हो गए क्यूब्स ऑफ नंबर्स 1 to 10. 1 से 10 तक के क्यूब हैं. 1 cube 1, 2 cube 8, 3 cube 27, 4 cube 64, 5 cube 125, 6 cube 216, 7 cube 343, 8 cube 512, 9 cube 729 and 10 cube 1000. क्लियर है? ये हो गए क्यूब. आगे आप नंबर्स में जा सकते हो 11 12, लेकिन यहाँ पे ये बहुत लेंथी होंगे, वहां तक हमें नहीं जाना. सेकंड थिंग, क्यूब है तो क्यूब रूट्स भी होंगे. अब जिस नंबर का क्यूब रूट मिलता है, मतलब ये रिवर्स प्रोसेस है, आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पता है. 1 का क्यूब 1 है तो 1 का क्यूब रूट भी 1 है. 2 का क्यूब 8 है तो
8 का क्यूब रूट 2 है, इसे आप रिवर्स में बोल सकते हो। 3 का क्यूब 27 है, तो 27 का क्यूब रूट 3 है। समझ में आ रही है बात? क्यूब रूट मतलब वो किसका क्यूब है, बाकी जो बीच में नंबर आएंगे वो किसी के क्यूब नहीं होंगे। मतलब हर एक नंबर का क्यूब मिलता है, बट हर एक नंबर का क्यूब रूट नहीं मिलता। वो तो ऑब्वियसली आपको पता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के ऊपर से। अब यहाँ पे परफेक्ट क्यूब की बात कर ले, जिसका स्क्वायर क्यूब रूट निकलता हो, सॉरी नॉट स्क्वायर, जो नंबर का क्यूब रूट निकलता हो उस नंबर को कहा जाता है परफेक्ट क्यूब। द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। अगर किसी इंटीजर का क्यूब है वो नंबर, तो उसे परफेक्ट क्यूब कहा जाता है। ये सारे परफेक्ट क्यूब्स हैं, ठीक है। एंड क्यूब रूट, जैसे हम स्क्वायर रूट का सिंबल ऐसे करते थे डिवीजन जैसा, वैसे क्यूब रूट का सिंबल ये होगा, डिवीजन जैसा सिंबल करके ब्रेक वहां पे 3 लिख देना है। मतलब ये बॉक्स नहीं करना है, बॉक्स मैंने सिर्फ किया है। इट इज द सिंबल ऑफ क्यूब रूट। तो ये क्यूब परफेक्ट क्यूब की डेफिनेशन हो गई। अब रिलेशन बिटवीन यूनिट डिजिट्स। परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं? जो किसी का क्यूब हो, किसी इंटीजर का क्यूब हो, उसे कहते हैं परफेक्ट क्यूब। अब रिलेशन बिटवीन यूनिट डिजिट्स ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट। यूनिट डिजिट का रिलेशन जैसे हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में भी करते थे, वैसे यहाँ पे भी करना होगा। देखिए यूनिट डिजिट अगर 1 है तो क्यूब में 1 आता है। फिर देखिए 2 है तो 8, 3 है तो 7, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 में 3, 8 में 2, 9 में 9 एंड 0 में 0। कुछ नंबर ऐसे हैं जिसमें वही आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले वही लिखता हूँ, 1 में 1, ठीक है। फिर 2 में तो बदल जाता है, 4 में 4, 4 4, 5 में 5, फिर 6 में भी 6, 7 में नहीं है, बदल जाता है, 3 हो जाता है। यूनिट डिजिट मतलब एंडिंग डिजिट। फिर 9 में 9 एंड 0 में 0। ये हो गया। अब कौन बचा? 2 में 8 है, 8 में 2 है, 3 में 7 है, 7 में 3 है, मतलब वाइस वर्सा है। 2 और 8 है तो यहाँ पे आएगा 8 और 2। 2 में 8, 8 में 2, 3 में 7 एंड 7 में 3। क्लियर है? ये हो गया यूनिट डिजिट का डिस्कशन। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, यूनिट डिजिट्स जो है क्यूब एंड क्यूब रूट में भी सही रहते हैं। ये गिवन नंबर और ये क्यूब, अगर ये क्यूब होता तो उसके क्यूब रूट में भी वही रहता। समझ में आ रही है बात? वाइस वर्सा भी ट्रू है, क्योंकि कॉपी टू कॉपी है। 1 to 1 तो 1 to 1, 4 to 4, 4 to 4, 5 5 5 5। वैसे 2 में 8 तो 8 में 2, ठीक है। 3 में 7, 7 में 3, मतलब ये कॉपी है। ये क्यूब एंड क्यूब रूट दोनों में अप्लाई होता है। इट इज द सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। सबसे पहले आप अपनी फेयर बुक में ये लिख लो। अब इसके बाद हम जाएंगे आगे एक्सरसाइज 7.1 में। पहले ये लिख लो, फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब हम आगे हमारा लर्निंग कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 7.1 पे जाते हैं। एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। कौन से नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब्स नहीं है, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट वन 216। पहले तो परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं? जो किसी भी इंटीजर का क्यूब हो उसे परफेक्ट क्यूब कहते हैं। सॉरी क्यूब, हो सकता है कभी कभी स्क्वायर निकल जाए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट क्यूब आएगा। तो चलिए 216 से हम स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पे वापस आएगा। ओड है या इवन है? यस इवन है, सो इट इज डिविजिबल बाय 2।
2 1 जा 2, फिर 1 से डिवीजन नहीं होगा तो 0 लेना पड़ेगा, एंड फिर 2 8 जा 16 होगा, कोई डायरेक्ट 8 रख देगा तो 18 2 जा 216 नहीं होता, ध्यान रखना। वापस इवन है 2 से, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, वापस इवन है 2 से, 2 2 जा 4, 1 रिमेन्स 14, 2 7 जा 27, 3 से होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, एंड 3 1 जा 3। तो इसका मतलब ये हुआ 216 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। परफेक्ट स्क्वायर में सेम नंबर की दो दो की पेयर बनाते थे, यहाँ पे हम तीन तीन की ट्रिपलेट बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया 2 का क्यूब एंड मल्टीप्लाई बाय ये हो गया 3 का क्यूब, 2 3 जा 6 का क्यूब। इसका मतलब ये हुआ 216 इज अ क्यूब ऑफ 6। तो ये तो किसी इंटीजर का क्यूब है, सो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, सो देयरफॉर 216 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर है, समझ में आया सब। चलिए सेकंड वन लेता हूं मैं। 128 ओड है या इवन? यस इवन है, 2 से, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, इवन है वापस 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इवन है वापस 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, वापस 2 से, 2 8 जा वापस 2 से, 2 4 जा वापस 2 से, अभी वापस 2 से, मतलब 2 कितनी रैम है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 128 is equals to 2 multiply by 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 2। ये तीन की पेयर बनेगी, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, इधर भी तीन की पेयर बनेगी, लेकिन एक 2 अलग से बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ therefore 128 is not a perfect cube। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे, थर्ड सम आपको होमवर्क में करना है 1000 वाला, ठीक है। फोर्थ वन में करवा रहा हूँ 100 वाला। चलिए 100 में हम स्टार्ट करते हैं, ओड या इवन। देखिए 100 देख के डायरेक्ट 5 या 10 पे मत जाना, प्राइम नंबर्स लेने। 2 2 5 जा 10, पीछे एक 0, वापस जाएंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा, अभी 5 से, 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो 100 is equals to 2 multiply by 2 multiply by 5 multiply by 5। इसमें तो किसी की भी ट्रिपलेट्स नहीं बनती है, तो इसे ऐसा ही रहने देना है। therefore 100 is not a perfect cube। परफेक्ट क्यूब, स्क्वायर तो है ही, हमें इस चैप्टर में क्यूब का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ वन लास्ट सम है 46,656। 46,656 डिवाइड प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले गिवन नंबर इज ओड या इवन? इवन, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 रिमेन्स, 2 8 जा 16, वापस 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 remains 13, 2 6 जा 12, 1 remains 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, वापस 2 से, इवन है जब तक इवन है 2 से, 2 5 जा 10, 1 remains 16, 2 8 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, वापस 2 से, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, वापस 2 से, 2 1 जा, 2 4 जा 8, 1 remains 11, 2 5 जा 10, 1 2 8 जा, वापस इवन 2 से, 2 7 जा 2 2 जा 4,
1 remains 18 to 9 the 729 is a cube of 9 आपको पता है तो डायरेक्ट क्यूब का पता है तो ले सकते हो 9 8 जा 72 9 1 जा 9 वापस 9 से 9 9 जा 81 एंड 9 1 जा 9 देखिए वहां पे स्क्वायर में जैसे करते थे स्क्वायर था तो डायरेक्ट रख देते थे वैसे नहीं होगा यहाँ पे पहली बार तो डिवाइड करना होगा 981 99 एंड 91 3 टाइम्स आना चाहिए क्यूब है तो इसका मतलब ये हुआ 46,656 इज इक्वल टू 2 कितनी टाइम है 6 टाइम 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 एंड 9 जो है वो 3 टाइम 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 तो 2 का क्यूब फिर दूसरा 2 का क्यूब एंड 9 का क्यूब 2 2 जा 4 4 9 जा 36 ये नंबर जो है वो 36 का क्यूब है इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब है 46,656 सॉरी ओके यहाँ पे नॉट अ परफेक्ट क्यूब नहीं आएगा इज अ परफेक्ट क्यूब ये तो परफेक्ट क्यूब है हाँ सॉरी 46,656 इज अ परफेक्ट क्यूब एंड सम इज ओवर ठीक है क्वेश्चन 1 में 5 सम है 4 मैंने करवाए एक आपको होमवर्क में दिया है यहाँ पे एक मिस्टेक थी वो करेक्ट करवाया है एंड अगर कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो जो डिस्प्ले हो रहा है ठीक है एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें ठीक है गुड बाय